जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण पार्ट कोडिंग डिकोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कूट लेखन व कूटवाचन। देखिए, जब किसी शब्द को हम अन्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अन्य तरीके से लिखते हैं, तो उसे हम कूट लेखन कहते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मतलब किसी एक शब्द को अन्य तरीके से व्यक्त करना। जैसे कि ये लिखा हुआ है वाटर, वाटर, और इसे किसी कोड भाषा में हम लिख दें QRSPL जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो मेन वर्ड था और इसका कोड वर्ड क्या हुआ QRSPJ। ठीक है, तो ऐसे ही किसी वर्ड का दूसरा रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ समस्याओं को हल करेंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग एक तरह से आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे कि थाना शब्द कहीं है ही नहीं हमारी हिंदी डिक्शनरी में ना इंग्लिश डिक्शनरी में। थाना एक ही है तो वो होता है पुलिस वाला। ठीक है, और थाया, थाया वर्ड भी कुछ है ही नहीं। फिर भी क्या होता है, हर सुबह शाम जब किसी के साथ, किसी खास के साथ जब चैटिंग होती है तो ये वर्ड यूज किया जाता है, थाना, थाया। ठीक है, तो ये किसका कोड वर्ड है, थाना, थाना का, और थाया किसका कोड वर्ड है, खाया का। ठीक है, हालांकि ये आधुनिक ट्रेनिंग लोग हैं, ये एक कोड वर्ड का वो यूज करते हैं। ठीक है, और घरों में भी रोज कोड वर्ड, ये जो कोडिंग डिकोडिंग होती है घरों में हर रोज यूज होती है। इससे हर पत्नी अपने पति को बुलाती है एजी। ठीक है, ओजी डायरेक्ट नाम नहीं लेती है। हमारी हिंदी जो हिंदू संस्कृति है या हिंदुस्तानी परंपरा है, उसमें पतियों का नाम नहीं लिया जाता है, उसको कोड वर्ड से बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं, एजी, ओजी और स्नोजी भी बोलते हैं। आपको पता है ये एजी ओजी क्या है, ये कोड वर्ड है पति को बुलाने के, और इनका फुल फॉर्म होता है एजी मतलब अबे गधे, ओजी मतलब ओ गधे। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आ गया होगा, किसी शब्द को अन्य तरीके से प्रस्तुत करना ही कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग 5 तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। पहली होती है लेटर कोडिंग, 5 तरह की होती है। एक होती है लेटर कोडिंग, मतलब हमें इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं ABCD A to Z तक की जो अल्फाबेट्स होती है, उनके लेटर्स लिखे हुए होते हैं और उनको इंटरचेंज करके नया शब्द बना के दिया जाता है। और हमें बताया जाता है कि इसी पैटर्न में अगर कोई शब्द लिखा तो उसको हम इस कोड भाषा में, इस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। मतलब ये लिखा हुआ है वाटर, वाटर, इसको अगर कोड लैंग्वेज में लिखा जाए XVUFRS, ठीक है, सॉरी, अगर वाटर को लिखा जाए XVUFS, तो इसी भाषा में हम वर्ब को क्या लिखेंगे, वर्ब को क्या लिखेंगे। ऐसी जो लेटर कोडिंग है, वाटर को यहाँ पे लिखा है XVUFS, तो वाटर सॉरी वर्ब को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे W के जस्ट बाद में आता है X, तो कोड लैंग्वेज में W के जस्ट बाद वाला लेटर लिया गया है X, फिर है A के बाद कौन आता है B, तो ये तो हम पहचान ले रहे हैं बड़ी आसानी से। T के बाद आता है U, तो T के बाद U, E के बाद F आता है, तो ये F लगा हुआ है, R के बाद S आता है S। तो अब आप बताइए, बॉल का बनाना बड़ा आसान है ना। देखिए कैसे, B के बाद कौन आता है G, C, A के बाद B, L के बाद CBMM। चलिए, फिर होती है हमारी डायरेक्ट लेटर कोडिंग, यानी कि हमें क्वेश्चन में ही दो तरह के शब्द दिए जाएंगे, दो वर्ड दिए जाएंगे और उनके वहीं पे कोड नेम दिए जाएंगे, और फिर तीसरा वर्ड हमें दिया जाएगा, उसका नाम हमें बताना है। अब वाटर से ही समझिए, ये लिखा हुआ है वाटर और इसका कोड नेम हमको यहाँ दिया गया है QFMS, 5 गए, 1 2 3 4 5, MSC। ठीक है, MSC। और दूसरा वर्ड हमको दिया गया है क्या, मैनेज, मैनेज, मैनेज। तो और इसका मतलब हमें बताया गया है, इसका मतलब है भाई जी, ए का मतलब है एल, एन का मतलब पी, ए का मतलब एल, यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं, बट दूसरा लिखना था। जी का मतलब मान लीजिए दिया गया है क्या, टी, और ई का मतलब दिया गया है एस। तो अब हमसे पूछा जाए कि क्रिकेट का क्या होगा, क्रिकेट, क्रिकेट का क्या होगा, या क्रिकेट नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे। मैंगो का ही क्या होगा, मैंगो, मैंगो। तो यहाँ पे इंसफिशिएंट हो रहा है,
देखिए यहाँ पे W को Q दर्शाया गया है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। W को Q दर्शाया गया है, A को F दर्शाया गया है, T को M और E को S दर्शाया गया है, R को C दर्शाया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाटर। तो इसमें W को Q, A को F, T को M और E को S, R को C लिखा गया है। अगले लेटर मैनेज में भी आप देखिए, अगले वर्ड में मैनेज को कैसे लिखा गया है, MANAGE। यहाँ M को क्या लिखा गया भाई साहब, G, N को लिखा गया है, सॉरी A को लिखा गया है L, N को P लिखा है, और L को लिखा है क्या, A को फिर L लिखा हुआ है, और G को लिखे हैं T और E को लिखा है S। तो यहाँ पे देखिए M का मान क्या है, M का मतलब क्या है जी, G है। तो अब हमें मैंगो का लिखना है, M मतलब G, A मतलब, A का मतलब क्या है L, फिर N का मतलब क्या है P, और फिर N का मतलब देखिए, N का मतलब क्या दिया हुआ है L, और फिर G का मतलब T, और O का मतलब यहाँ पे लिख नहीं पाए थे। तो जो भी वर्ड ऐसा बने, डायरेक्ट लेटर कोडिंग का मतलब क्या हुआ है, हमें वहाँ जो वर्ड दिया गया है उसके जो लेटर्स हैं वहाँ वहीं पर हमको दिए जाएंगे। दोनों वर्ड में M को क्या दर्शाना है, F को क्या दर्शाना है, वो वर्ड में ही लिखे रहेंगे। फिर उन्हीं के मान को रखकर हमें नया वर्ड बना लेना है। जो तीसरा वर्ड हमसे पूछा जाएगा कि इसका क्या कोड नेम होगा, तो हमें क्या करना है, जो वर्ड दिए गए हैं उनकी वैल्यू देख लीजिए कि M को क्या माना गया, A को क्या माना गया, M को क्या माना गया, बन जाएगा। सिंपल है, ये होगी डायरेक्ट लेटर कोडिंग। फिर होता है हमारा नंबर या सिंबल कोडिंग, नंबर या सिंबल कोडिंग। नंबर या सिंबल कोडिंग, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें नंबर्स लिखे जाते हैं लेटर्स के। मान लीजिए यहाँ पे काल लिखा हुआ है, काल को लिखा जाए 3 1 1 12 12। काल को क्या लिखा जाए 3 1 12 12। तो यहीं पर हमें वन को क्या लिखना है, वन को क्या लिखा जाएगा, तो आप फट से पहचानिए। सी की पोजीशंस क्या है, न्यूमेरिकल पोजीशन सी 3 नंबर पे आता है। अगर फॉरवर्ड साइड से देखें हम ए से जेड जाए तो सी की वैल्यू होती है 3, ए 1 होता है, एक ही नंबर पे होता है, एल होता है 12, एल होता है 12। ठीक है, वैसे ही अब हम वन का बड़े आसानी से बना लेंगे। ये कौन सी कोडिंग है, न्यूमेरिकल कोडिंग, नंबर कोडिंग है। ठीक है, बी कौन से स्थान पे होता है, 2 नंबर पे होता है, ए होता है 1 नंबर पे, एल 12 एल 12। तो देखिए भैया कॉल का जो नंबर कोड है वो है 311212। ठीक है, 311212। तो वन का क्या हो जाएगा 211212। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, नंबर या सिंबल कोडिंग। अभी हम इसको डिटेल समझेंगे। अभी ऐसे डिस्फेरिंग मैसेज वर्ड, यानी कि गुण रहस्य वाले, मतलब यहाँ पे सेंटेंस दिए जाएंगे हमें, 2-3 वर्ड का एक सेंटेंस दिया जाएगा, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको शब्दों को पहचानना और बताना है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है किट पिट और किट पिट शिट, मतलब इसका शिट, इसका मतलब होता है IMY, इसका मतलब है IMY। शिट का मतलब हो गया IMY। ठीक है, और फिर लिख दिया जाए किट सिट और मिट। ठीक है, इनका मतलब है IM गर्ल। तो अब हमें पूछा जाएगा कि भैया तो गर्ल के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द है, मतलब किट पिट सिट में IMY बन गया, किट सिट मिट में बन गया IM गर्ल। तो अब बताइए, ये तो पूरा सेंटेंस दिया गया है, उसका मतलब हो रहा है IMY, किट सिट मिट का मतलब हो रहा है IM गर्ल। तो हमें दोनों सेंटेंस में से ये पहचानना है कि आई के लिए कौन यूज हुआ है, एम के लिए कौन यूज हुआ है, और सिट के लिए वाई या जो भी कौन यूज हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। तब हम गर्ल का मान यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे हम गणित में निकालते हैं ना, एक्स का मान पता होता नहीं है, मान के चलते हैं, गणित वाले लोग मान के चलते हैं। तो चलिए भैया कौन कौन दोनों जो सेंटेंस है दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो देखिए किट, यहाँ भी किट, हम इसको आई का संकेतक मान सकते हैं। फिर देखिए यहाँ भी सिट है, यहाँ भी सिट है। अब हम क्या करें, इनको एम का संकेतक मान लें। अब देखिए यहाँ पे अगर सिट बॉय का प्रतीक है तो मिट का प्रतीक, मिट किसका प्रतीक हो जाएगा भाई साहब, गर्ल का। तो ये होती है हमारी डिस्फेरिंग मैसेज वर्ड कोडिंग, यानी कि गुण रहस्य वाली।
इनमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश मतलब महत्वपूर्ण रहस्य छुपा होता है। ऐसी ये जो कोडिंग होती है इसको बोलते हैं हम डिक्शनरी मैसेज वर्ड कोडिंग। ठीक है, इनको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और इनके इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी बराबर तरीके से समझाएंगे। और कोडिंग की कोडिंग होती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यानी कि प्रतिस्थापन, किसी शब्द का दूसरा मतलब निकालना, उस शब्द का भी दूसरा मतलब निकालना, फिर पूछना। जैसे कहा जाए कि मान लीजिए दूध का, किसी कुट भाषा में दूध का रंग काला होता है और आसमान का रंग काला होता है, या जो भी ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, दूध का रंग काला है, आसमान का रंग दूध के रंग जैसा है, और ऐसे भी घुमा फिरा के पूछा जाता है और हमसे पूछा जाए कि अब बताइए कि आसमान किस रंग का है। तो ऐसा जो प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए किसी भाषा कोड लैंग्वेज में मिल्क का रंग, मिल्क को कहा जाता है, मिल्क का जो कलर है वो होता है क्या, ब्लैक। मान लीजिए ऐसा अगर कहा जाए, यदि किसी कोड भाषा में मिल्क का रंग, दूध का रंग काला है और काला इसका प्रतीक है स्काई का, आसमान का प्रतीक है, और फिर कहा जाए कि आसमान जो है मिल्क जैसा है। ये मैं सिंपली समझा रहा हूँ। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि फिर हम तो जगह ही में आ गए, मिल्क का रंग काला, ठीक है। ये होता है प्रतिस्थापन वाला। जब हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे तब आपको डिटेल जानकारी इसकी दे देंगे। अभी तो इतना समझिए, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग मतलब प्रतिस्थापन, मतलब एक वर्ड दिया जाएगा, उसका दूसरा मतलब निकाला जाएगा, फिर उसका दूसरा, फिर उसका दूसरा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। चलिए अब हम लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग की जो फर्स्ट टाइप है लेटर कोडिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स की, जो लेटर्स की न्यूमेरिकल पोजीशन है, यानी कि कौन किस नंबर पे है, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ऐसे ए से लेकर जेड तक सभी नंबर की, सभी जो लेटर्स हैं उनकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड साइड से भी मतलब ए से जेड तक, और फिर बैकवर्ड साइड यानी कि जेड से ए तक भी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो देखिए इसकी सिंपल ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, फिर भी हम उसको प्रयत्न करेंगे। फॉरवर्ड साइड से अगर हमें याद हो गया तो बैकवर्ड साइड से याद करना में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, हम बताते हैं बैकवर्ड साइड से याद करने का सिर्फ छोटा सा फार्मूला है, लेकिन आपको पहले फॉरवर्ड साइड से यानी ए से जेड तक जाने में, ए से जेड तरफ जाने में आपको इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम यही प्रयास करते हैं कि ए से लेकर जेड तक इनकी जो न्यूमेरिकल पोजीशन है उनको समझें। देखिए बेसिकली आप सबको पता होगा ए से ई तक तो सबको मालूम ही है, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे है, बी 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, ये तो पता है। लेकिन एफ के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने नंबर पे। तो अब देखिए इसको समझते हैं। फिर से हम पहली कक्षा में आपको ले जा रहे हैं, ए से जेड फिर से पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए ए 1 नंबर पे, बी 2 में, सी 3 में, डी 4 में, ई 5 में, एफ 6 में और जी 7 नंबर, जी 7। ठीक है, वैसे एच 8 नंबर पे होगा। ए से जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। इसको हम 2 पार्ट में बांट लें, 1 से 13 फिर 13 से 26। ठीक है ना, आधे आधे हो जाएंगे, 1 से 13 फिर 13 से 26, यानी कि 14 से 26, 13 में ये बढ़ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले ये 5 तो हमें याद है, ए बी सी डी ई 5 लेटर सबको याद है, साफ कर दो, इनको याद रहने चाहिए। चलते फिरते आप जब अब जब उनसे करते हो ना चटिंग, आप कोड लैंग्वेज में ही बात कीजिएगा। कोड लैंग्वेज में कौन सी कोड लैंग्वेज? यही, जैसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, ये लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, ऐसे आप करोगे ना रीजनिंग स्ट्रांग होगी और आपकी वाली कंफ्यूज भी हो जाएगी। चलिए ई तक तो हमें याद है, A1 B2 C3 D4 E5। एफ से देखते हैं, एफ होता है 6, एफ किस नंबर पे? 6 नंबर पे। G7 सुना सुनाया नाम लग रहा है, G7 शायद एक ये क्या है, शिखर सम्मेलन जैसा कुछ होता है, G7 इसको भी याद रखिएगा।
F6 पता होना चाहिए, G7, H 8 नंबर पे होता है। बचपन में हम क्या करते थे, ऐसा आर्ट बना देते थे, ऐसा हो जाता था ना आर्ट, ऐसे आर्ट बनता था। तो इसको भी वैसे देखिए जरा, थोड़ी सी गलती करके ये आर्ट जैसा बन रहा है ना, ये हो गया H 8 नंबर पे। और I, बहुत सारे जो इंग्लिश वाले होशियार लोग होते हैं वो इंडिया ऐसा कुछ लिखते हैं, इंडिया, इंडिया। देखिए ये क्या है, आई है ना, किसके जैसे लग रहा है, 9 के जैसे। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे है, ठीक है, आई 9 नंबर पे। J10 शायद एक अगरबत्ती होती है, चलिए J10। और K11 किंग 11 सबने नाम सुने हैं, किंग 11 पंजाब, उससे ये याद रहेगा, किंग 11। L 12 होता है, 12 नंबर पे L है। और M13 तो मेरा मोबाइल है बता देता हूँ, M13। और ये हमारा पहला पार्ट यहाँ संपन्न हो जाता है, A to M यानी 1 to 13 हमारा ये पहला पार्ट संपन्न होता है। इसके बाद हम आते हैं N14 O15, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है। P16 Q17 R18 S19 और T20 ये क्रिकेट से संबंधित है। T20 भी सबको पता ही है। T20 जब T20 है तो उसका जो लेफ्ट साइड वाला पड़ोसी वो S है, जब ये बाजू वाला 20 है तो भाई साहब उसका जो पड़ोसी है जस्ट बाजू में रह रहा है वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। और उसके फिर बाजू में एक और पड़ोसी है U, जब T20 है भाई तो U21 होगा, ठीक है, U21 और V22, W23 X24 Y25 Z26, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपको अगर फॉरवर्ड साइड से पता है तो एकदम देसी नुस्खा वाला इलाज हम बता रहे हैं आपको, बैकवर्ड साइड से याद करने का। फॉरवर्ड साइड से आपको याद करना ये है A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 GH, ये करवा दिए हैं। ये किस साइड से करवाए थे हमने, याद आपको, फॉरवर्ड साइड से। फॉरवर्ड साइड से आपको पोजीशन पता है तो भाई साहब आप Z to A भी पोजीशन पता कर सकते हैं। मान लीजिए A से Z जा रहे हैं तो K की वैल्यू क्या है, 11 है। अब अगर Z से A जाए तो K की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो सीधा है, क्या काम करिए आप, 27 में से उसकी जो फॉरवर्ड साइड की पोजीशन उसको घटा दीजिए। 27 में से 11 गया, कितना बचेगा भाई साहब, 16। अब A की क्या वैल्यू हो जाएगी, Z से A जाए तो 11। ये शॉर्टकट ट्रिक है एकदम। किसी भी लेटर की पोजीशन, फॉरवर्ड साइड पोजीशन को आप 27 से घटा दीजिएगा, आपको बैकवर्ड साइड की पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए 27 में से हमने फॉरवर्ड साइड की पोजीशन यानी 11 को घटाया तो हमको बैकवर्ड साइड की पोजीशन के की पता चल गई, कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। देखिए 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है भाई साहब, 16। हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, आप चाहें तो किसी में भी अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। 27 में से घटाओ, आपको बैकवर्ड साइड की पोजीशन पता चल जाएगी। मान लीजिए 15 नंबर पे कौन है, फॉरवर्ड साइड से 15 नंबर पे कौन है, सीधे तरफ से 15 नंबर पे O है। और अगर उसी की पोजीशन हम Z से A तरफ जाने में करें यार, O कितने नंबर पे होगा, तो देखिए जरा 27 में से आप किसको घटा दीजिए, फॉरवर्ड साइड की पोजीशन यानी 15 को घटा दीजिए, बचेगा क्या भाई साहब, 7 में 5 गया, 2 में 1 गए यानी 12। वो कितने नंबर पे होगा, 12 नंबर पे होगा। कब, जब हम Z से A चलेंगे तब। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, बैकवर्ड साइड से। लेकिन ये कब होगा, जब आपको फॉरवर्ड साइड से बिल्कुल पता होगा। चलिए अब हम लेटर कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में पिक्चर को QHDS VQF लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ब्राउजर को कैसे लिखेंगे। ऑप्शन दिया गया है CQVB TDS, CQPB TDS, फिर है CQPU TDS और है CQV PP DS।
अब हमें पता लगाना है पिक्चर को लिखा जा रहा है QHDS VQF और ब्राउज़र को क्या लिखेंगे। तो देखिए लेटर कोडिंग है भाई साहब, यहाँ कुछ तो 19-20 का हेरफेर होगा। क्या होगा, कुछ तो आगे पीछे करके वर्ड को लिखा गया होगा। तो देखिए जरा, पिक्चर को लिखा गया है, पिक्चर 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 को लिखा गया है, ऐसे खड़ा लिख लेते हैं पिक्चर को, तो समझना में कंफ्यूजन ना हो। PICTURE पिक्चर। देखिए पी के स्थान पे कौन लिखा हुआ है, पी की जगह में लिखा हुआ है Q, आई की जगह में कौन लिखा हुआ है H, डी की जगह में लिखा हुआ है C, एस की जगह में लिखा हुआ है सॉरी टी की जगह में एस लिखा हुआ है, यू की जगह में V लिखा हुआ है, आर की जगह में Q लिखा हुआ है और ई की जगह में F लिखा हुआ है। अब देखिए इनका क्या संबंध है। देखिए भाई साहब पी के बाद आता है Q, 2-3 लेटर में समझिए, पी के बाद आता है Q, यानी कि P+1 बराबर Q, और फिर आई के बाद आना था J, लेकिन आई के बाद J नहीं आया, जबकि आई के पहले कौन आता है H आता है, H है। तो यहाँ पे क्या हुआ I-1 H हुआ। फिर अगले में देखें हम, सॉरी यहाँ पे D करना था, अगले में देखें C के बाद आता है D, यानी C+1 D हुआ है। फिर यहाँ देखें T के बाद आना था U, लेकिन यहाँ कौन आया है S आया है, यानी कि T-1। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस यानी अल्टरनेट सीरीज चल रही है, पहले एक जोड़ रहा है फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है फिर घटा रहा है, ऐसे चलेगा ना। ऐसे यहाँ देखिए जरा, U के बाद भी आ रहा है यानी +1, फिर R के बाद ऐसा ना था लेकिन नहीं, क्योंकि R के पहले वाला लेटर भी है यानी R-1, E के बाद F आता है +1। देखिए प्लस माइनस ये सीरीज चल रही है। अब बड़ा आसान है, ब्राउजर को कैसे ब्राउज करेंगे। देखिए जरा, ब्राउजर BROWSER भाई साहब अल्टरनेट सीरीज है, प्लस से शुरू हो रही है फिर माइनस में आ रही है फिर प्लस, ऐसा चल रहा है। तो देखिए बी के बाद कौन आता है भाई साहब, बी के बाद आएगा हमारा सी, फिर आर के पहले कौन आता है, आर के पहले क्यों आता है। देखिए ना, B+1C हो गया, R-1Q हो गया, फिर O के बाद में आने वाला आना चाहिए, कौन आएगा यहाँ पे OP आता है, ठीक है। फिर Q के पहले वाला आना चाहिए V, यानी W-1, यानी कि W के पहले कौन आएगा V, और फिर S के बाद वाला आएगा, क्योंकि सीरीज कौन सी वाली अल्टरनेट सीरीज है, प्लस माइनस, तो S के बाद कौन आता है जी, T आता है, और फिर यहाँ E के पहले कौन आ जाएगा, D आ जाएगा, और फिर R के बाद कौन आएगा, R के बाद आता है हमारा S। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, CQPVTDS। CQPVTDS कहाँ है, CQPVTDS, यानी B नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, हमने पहले इनको पकड़ के पहचाना कि कौन किसके बाद आ रहा है, किसकी वैल्यू क्या रखी जा रही है, या नंबर्स आगे पीछे किए गए हैं। कोई ना कोई सीरीज तो यहाँ बनती है दोस्त, लेटर कोडिंग में कोई ना कोई सीरीज तो यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे प्लस माइनस वाली सीरीज बनी थी। पिक्चर का लिखा गया था QHDS VQF, तो हमने कोई प्लस माइनस लगा के ब्राउजर का निकाल लिए, पता चल गया CQPVTDS। ये समझाने के लिए लंबा हुआ है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, कागज रख लिए लिख रहे हैं, वो वाला काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ब्रेन चलाना होगा, ब्रेन, और बहुत ही सरल चीज़ है, आप इसको पहचान लीजिए, इसका पता अपने आप चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी कूट भाषा में गिव को VIV लिखा जाता है तथा ओवर को EVRO लिखा जाता है, तो डिस्क को कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या संबंध है गिव और VIG का। देखिए गिव में भी जो लेटर है वो यहाँ पर भी है, ओवर में जो लेटर है वो यहाँ भी है, लेकिन किया गया है अदला बदली कर दी है, उनके स्थान बदल दिए गए हैं। यही तो लेटर कोडिंग है, आगे पीछे उठा लेना, ठीक है। अब देखिए जी को यहाँ पीछे उठा लिए, और जो ई था उसको जी की जगह से हटा के थोड़ा आगे सरका दिए हैं। वी को कह भैया तुम आगे जाओ, आई को उस जगह तुम पीछे बैठो, सही किए ना।
अब देखिए जरा ओवर को भी ऐसे कुछ किया हमने कलाकारी। तो अब हम इनको थोड़ा ग्राफ तरीके से समझ लेते हैं। देखिए भाई साहब, गिव लिखा हुआ है, गिव, सॉरी, गिव, गिव को लिखा गया है VIEG, ठीक है। और ओवर को लिखा गया है, ये हमारा ओवर को लिखा गया है EVRO। देखिए जो फर्स्ट वाला था उसको कहाँ भेज दिए हैं, लास्ट में भेज दिए हैं, सेकंड वाला अपनी जगह में है। जो थर्ड वाला लेटर था उसको कहाँ कर दिए हैं, फर्स्ट में भेज दिए हैं, और जो लास्ट में था उसको पीछे से सेकंड में भेज दिए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी हुआ होगा, फर्स्ट वाला था लास्ट में भेज दिया गया, सेकंड वाला अपनी जगह में, गिव में भी वही कंडीशन, सेकंड वाला लेटर अपनी जगह में, ओवर में वही पोजीशन है, भी अपनी जगह में। चलिए ये जो तीसरा लेटर था गिव में वो फर्स्ट में आया था, ठीक है। यहाँ पर भी तीसरा लेटर ई है वो फर्स्ट में गया है, और जो लास्ट वाला लेटर ई था वो यहाँ पे लास्ट से सेकंड में आया। यहाँ पर भी आर जो है लास्ट से सेकंड में आया। तो आप भी यहाँ पे डिस्क का देख लीजिएगा, डिस्क लिखा हुआ है, डिस्क। तो भैया जो फर्स्ट में था उसको भेजो लास्ट में, जो सेकंड था वो अपनी जगह में रहेगा, और जो थर्ड में था वो फर्स्ट में चला गया है, और जो लास्ट में था वो पीछे से सेकंड नंबर पे गया है। तो हमारा क्या बन गया भाई साहब, SIKD। ससुरा SD हो जाता तो हमारा शॉर्ट नेम बन जाता ना, लेकिन नहीं, SIKD। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, SIKD। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी को भाषा में ITNIETAM को इंटीमेट लिखा जाता है, इंटीमेट। तो TREVNIETARBI को कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये है भैया, अगर ऐसा ही है बहुत सारा दिया गया है तो हमें क्या करना है, जो लीगल वर्ड हो सकता है ना वही तो इसका आंसर हो सकता है, लीगल वर्ड। देखिए ऐसा कुछ होता है क्या, इनवर्टिब्रेट, ये क्या है, इनवर्टिब्रेट, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। फिर ये भी ऐसे लिखा हुआ है इनवर्टब्रेटा, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये हो सकता है इनवर्टिब्रेट। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम देखते हैं, सिंपल। देखिए ये ITNIETAM में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं देख पा रहा हूँ कि जो लेटर्स इसमें है वही इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई मान नहीं बदला गया है, बल्कि इन्हें रीअरेंज करके ही ये लेटर वर्ड बनाया गया है। तो देखिए इसमें 8 लेटर्स हैं, 8 को अलग अलग करना है, 1 2 3 4 ना, फिर है 1 2 3 4, ये 2 हाफ बन गए यहाँ पे। अब देखिए जरा मेट, यहाँ पे भी 2 हाफ बना लीजिए। अब आप देखिए जरा यहाँ पर जो ITNI लिखा हुआ था उसको ही पलटा के, यानी फर्स्ट हाफ को पलटा के INTI किया गया, INTI किया गया है। फर्स्ट हाफ को पलटा है, फर्स्ट हाफ को जो पहले वाला जो सेट था 4 लेटर्स का उसको पलट दिया है, INTI। फिर दूसरा वाला जो हाफ था हमारा ETAM, इसको भी पलट दिया है, यानी कि जो पीछे था उसको यहाँ ले आए, फिर उसके बाद वाले को उसके पीछे, फिर उसके बाद वाले को उसके पीछे, और जो फर्स्ट में था इधर देखिएगा, सेकंड हाफ में जो फर्स्ट में था उसको सबसे पीछे, जो लास्ट में था उसको सबसे पहले, यानी कि पीछे तरफ से इसकी सीरीज बना ली गई है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे, 2 हाफ में बदल लो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 6 6 के एक हाफ बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। लीजिए भाई साहब, अब यहाँ से इसको पकड़ के ऐसा उल्टा कर दीजिए, और फिर इसको यहाँ से पकड़ के उल्टा रख दीजिए। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे INVERT, ठीक है। फिर दूसरे हाफ को भी उल्टा करके रख दीजिए, यानी कि IBRATE, ठीक है ना, बन गया ना, इनवर्टिब्रेट।
ऐसा कोई लेटर यहाँ है, ये है, यानी कि डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में BAT को बाय जेड जी लिखा जाता है, तो ऐसा ही सिक को कैसे लिखेंगे? बैट को बाय जेड जी लिख रहे हैं, तो सिक को कैसे लिखेंगे भाई साहब? देखिए जरा, बैट बैट लिखा जा रहा है बाय जेड जी, तो भाई देखिए अगर फॉरवर्ड साइड से, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरवर्ड साइड और बैकवर्ड साइड के इनके न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से ना जमाए गए, ठीक है। देख ही लेते हैं, बी अगर A to Z जाए तो बी कितने नंबर पे होता है जी? बी होता है हमारा 2 नंबर पे। अगर Z to A जाए तो Y कितने नंबर पे होगा? 26। Z होता है 26 के पहले वाला 25, और अगर Z को 1 माने तो Y कितना होगा? 2 होगा, ठीक है भाई साहब। अगर फॉरवर्ड साइड से हम जाए तो A कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे। अगर बैकवर्ड साइड से जाए तो Z कितने नंबर पे होगा? 1 नंबर पे। अगर हम फॉरवर्ड साइड से A to Z जाए तो T कितने नंबर पे होता है हमारा? T20, ठीक है। और अगर बैकवर्ड साइड से जाए तो देखिए फॉरवर्ड साइड की पोजीशन G की 7 है, और अगर बैकवर्ड साइड से जा रहे हैं तो वही 27 से घटाते थे हम, 27 में से 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि बैकवर्ड साइड से G की पोजीशन क्या है? 20 है। अब देखिए जरा तो जमाए कैसे क्या है, जो फॉरवर्ड साइड से जो सीरीज थी इनकी वही बैकवर्ड साइड से जमाया गया। सिक को भी हम ऐसे करेंगे SICK, मेरे भाई सी की पोजीशन फॉरवर्ड साइड से क्या हो जाती है? फॉरवर्ड साइड से पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? 19, आई की पोजीशन क्या होती है? 9, सी की पोजीशन 3, के की सॉरी 11, यही होती है ना। अब बताइए जरा बैकवर्ड साइड से 19 पोजीशन में कौन आएगा? इसके लिए भी वही ट्रिक हमारी, 27 माइनस 19 घटा लीजिए, 27 माइनस 19 कितना बचेगा भाई साहब? सॉरी 27 माइनस 19 बचेगा 8, यानी कि अगर फॉरवर्ड साइड से चले हम तो 8 नंबर पे कौन होता है? EFGH कौन होता है जी? 8 होता है, ठीक है। अगर और 8 नंबर पे कौन होगा? H होगा। हम फॉरवर्ड साइड हमने क्या किए थे? बैकवर्ड साइड से उसकी फॉरवर्ड साइड की पोजीशन घटाए थे, यानी कि फॉरवर्ड साइड से 19 की पोजीशन में था 19, तो बैकवर्ड साइड से 19 की पोजीशन में कौन आएगा? तो वो आएगा फॉरवर्ड साइड से जो 8 नंबर पे है वही बैकवर्ड साइड से 19 नंबर पे आएगा। 27 में से 19 घटाया था हमने, 8 बचा, और 8 की पोजीशन में होता है हमारा H। फिर वैसे यहाँ देखिए I है फॉरवर्ड साइड से 9 नंबर पे, बैकवर्ड साइड से कितने में होगा? 27 में से 9 घटा दो, 27 में से 9 गए कितने बचेंगे जी? 27 में से 9 घटेगा कितना बचेगा? 18 ही बचेगा ना। और फॉरवर्ड साइड से देखें तो 18 नंबर पे कौन होता है हमारा? R होता है। C देखिए, C हमारा फॉरवर्ड साइड से 3 नंबर पे है, बैकवर्ड साइड से 3 नंबर पे कौन होगा? XYZ, यानी कि X होगा, ठीक है। K हमारा फॉरवर्ड साइड से 11 नंबर पे है, बैकवर्ड साइड से कितने नंबर पे होगा? घटा दीजिए ना, 27 माइनस 11 यानी कि 16, और 16 नंबर पे कौन था हमारा? P, कौन था? P, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? HRXP, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को भाषा में बैट को बाय जेड जी लिखा जाता है, तो SIK को कैसे लिखेंगे? तो SIK को हम वही ट्रिक से लिखेंगे जैसे हम बैट को लिख रहे हैं, फॉरवर्ड साइड से जिस पोजीशन में उसी को बैकवर्ड साइड से लिख रहे हैं उस पोजीशन में कौन है? तो सिक की फॉरवर्ड साइड की पोजीशन है 19, 9, 3 और 1, 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को 27 में से घटा लेंगे, जो भी है 8 नंबर पे जो था वही हमारा हो जाएगा 19 नंबर पे बैकवर्ड साइड से। यहाँ पर भी फॉरवर्ड साइड से 9 में जो है 9 को घटा लो 27 से, तो जो भी आएगा वो बैकवर्ड साइड से उसकी पोजीशन रहेगी, ठीक है। मतलब बैकवर्ड साइड से 9 नंबर पे कौन है? H है।
और फिर सी फॉरवर्ड साइड से 3 नंबर पे है, बैकवर्ड साइड से 3 नंबर पे कौन है, एक्स है, के 11, यानी के की पोजीशन फॉरवर्ड साइड से एक्स हुई थी, बैकवर्ड साइड से क्या हो जाएगी, बैकवर्ड साइड से कौन रहेगा 11 नंबर पे, बैकवर्ड साइड से 11 पर नंबर पे है हमारा पी, यानी एच आर एक्स पी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए लंबा झोल किया जा रहा है, बाकी आप लोग खुद इसे समझिए तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। सिर्फ 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, अगली वीडियो में और प्रयास करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।